It's going down for real. Hello guys, welcome back to my channel CAD in CATIA and SolidWorks. So today we are going to make this drawing in the CATIA V5. So let's start. I hope you like this video. मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन, मैंने इस पार्ट का नाम पार्ट 1 रख दिया है. ओके. उसके बाद यहाँ पे हम बाइसेड प्लेन सेलेक्ट करेंगे, स्केच, सेंटर पॉइंट सर्कल रेक्टेंगल ले लेते हैं. सिक्सटी फाइव, 65, एग्जिट स्केच, पेड़, मिरर एक्सटेंड. अब हम यहाँ से देख लेते हैं पेड़ कितना चाहिए हमें. पेड़ हमें चाहिए 34.7. यहाँ पे मिरर एक्सटेंड किया है इसलिए हमें 34.7 की हाफ डालनी पड़ेगी इधर, डिवाइड बाय 2. तो ये हो गए पूरे 34.7. उसके बाद हमें ये वाले सेक्शन चाहिए. उसके लिए यहाँ पे सर्कल का रेडियस दे रखा है 41. तो फर्स्ट हम वो सर्कल बना लेते हैं. ये प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच, सर्कल, डायमीटर है इसका 81, 82. एग्जिट स्केच, पॉकेट, टाइप में अप टू लास्ट डाल देते हैं, पूरा हो जाएगा. प्रीव्यू, अब यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन कर देंगे. प्रीव्यू आ गया. ओके. उसके बाद जेड एक्स प्लेन लेंगे अंदर, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं. सेलेक्ट सर्कल ऑफ डायमीटर 9. Select this circle center point and the distance from the axis is 23. Select line, mirror this line. After the सॉरी ट्रिम करना रह गया, उसे ट्रिम कर लेते हैं, फिर पॉकेट होगा नहीं उससे. एग्जिट स्केच, पॉकेट नहीं करेंगे, यहाँ पे ग्रुव का इस्तेमाल करेंगे. ग्रुव एक्सिस हमें यहाँ पे ले लेनी है हॉरिजॉन्टल. प्रीव्यू, रिवर्स साइड कर देते हैं. ओके. ये हमारा अंदर का ग्रुव रेडी है. उसके बाद हमें ये अंदर के सेक्शन बनाने हैं. तो उसके लिए हम सबसे पहले ये 2D स्केच बनाएंगे. वो 2D स्केच हम बनाएंगे इस प्लेन जेड वाई जेड प्लेन. इस लाइन को हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं. प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट से पॉली लाइन सेलेक्ट कर लो. यहाँ से लाइन, इस लाइन की लेंथ हमें चाहिए 40.5. हाँ 40.5 ही चाहिए. और इस पॉइंट से इस एक्सिस की डिस्टेंस
40.5 डिवाइड बाय 2। इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस है 8। ये रेडी है। अब इसे मिरर कर लेते हैं इस वाली लाइन को। ये जो प्रोजेक्ट किया था उसे क्लिक मारते हैं और वहां पे एक नई लाइन बना लेते हैं। अब यहाँ पे अंदर फिलेट का यूज करेंगे हम। इसका रेडियस 4 है और इसका भी रेडियस 4 है। जूम इन कर लेते हैं, कहीं कुछ बचा तो नहीं। अगर ट्रिम होना रह भी जाता है तो हमारे पॉकेट में दिक्कत आती है। एग्जिट स्केच, पॉकेट, अप टू लास्ट की जगह डायमेंशन, मिरर एक्सटेंड। अब हमें डायमेंशन चाहे डालनी है तो 27.6 हो रहा है, तो उधर हाफ डाल देंगे 27.6 का। 27.6 डिवाइड बाय 2। ये हमारा रो आ गया। आगे आप इसे इस साइड में भी चाहिए तो उसके लिए, और चारों तरफ चाहिए तो उसके लिए हम सर्कुलर पैटर्न का यूज लेंगे। यहाँ पे इंस्टेंस की जगह 4, कंप्लीट क्राउन, रेफरेंस, ऑब्जेक्ट टू पैटर्न इस पॉकेट, रेफरेंस। ओके, हमारे चारों तरफ ये आ गया। उसके बाद हमें होल बनाने और सर्कुलर पैटर्न बनाने हैं, तो यहाँ पे हम वापिस से वाइजेड प्लेन लेंगे, स्केच, सर्कल, सबसे पहले हम ये छोटा वाला बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे 37.7 तो पेड है उसका पेड डिस्टेंस, और उसका डायामीटर है 33। फर्स्ट टाइम हम डायमीटर दे देते हैं यहाँ पे 33। एग्जिट स्केच, पेड, मिरर एक्सटेंड, कितना था यहाँ पे 37.5, यहाँ पे डाल देते 37.5 डिवाइड बाय 2। दिक्कत क्या आ रही है? एग्जिट स्केच, अब हम यहाँ पे पेड़ का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पे पॉकेट का पेड़ का इस्तेमाल करेंगे। मिरर एक्सटेंड 37.5 डिवाइड बाय 2। प्रोफाइल सेलेक्ट करनी होगी। प्रीव्यू, ओके, ये हमारा रेडी है। उसके बाद वापिस से ये प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच, हमें अब ये बाहर वाला चाहिए जिसकी डायमीटर 30 है और उसका जो पेड डिस्टेंस है वो 70.5।
Circle, diameter is 30. Exit sketch, paid. सॉरी, ये जो सर्कल बनाया है वो हमें एक्स वाई प्लेन पे चाहिएगा। सॉरी, इसको डिलीट मारते। एक्स वाई जेड प्लेन, स्केच, सर्कल 30, 30, एग्जिट स्केच, पेड, मिरर एक्सटेंड, लेंथ 70.5 डिवाइड बाय 2 हमारे। उसके बाद में ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया कि बीच में होल चाहिए। सर्कल, डायमीटर है यहाँ पे 19। उसके बाद इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं क्योंकि हमें बीच में एक सेक्शन भी चाहिए। तो ये वाला सेलेक्ट किया और इसे ये अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 12.2 और पूरी जो एक साइड है उसकी डिस्टेंस 5 है, लेंथ 12.25। तो इसे तो दे देते हैं 5 और वापिस से इस पॉइंट की यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 2.5 है। 2.5 अब इस लाइन की हॉरिजॉन्टल से एक्सिस से डिस्टेंस है वो है 12.5 और 2 ये कुछ है 12.2 अब उसे ट्रिम कर लेते हैं। एग्जिट स्केच, पॉकेट, टाइप में अप टू लास्ट, रिव्यू, ओके। और हमारा ये पार्ट बन गया है। This is how we make this part in CATIA Web 5. I hope you like this video. If you like this video, then don't forget to subscribe my channel. Show some support and keep subscribe my channel. So thank you for watching and stay safe, stay home. Thank you.